7 जुलाई 2024 को है गुप्त नवरात्रि आषाढ़ का दूसरा दिन। तो इसमें माँ तारा की पूजा होती है। इस वीडियो में बताऊंगी कि माँ तारा की पूजा का क्या महत्व है, कैसे पूजा किया जाता है। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले देखते हैं, अगर आप गुप्त नवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं तो आप कैसे रखते हैं। जैसे आप दूसरे नवरात्रि का भी व्रत रखते हैं, चैत्र नवरात्रि या कुंवार नवरात्रि, आपको वैसे ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके घर की साफ़ सफाई कर लेनी है और माता रानी की पूजा करनी है। धूप दीप जलाकर आप इस गुप्त नवरात्रि में अखंड दीपक भी जला सकते हैं और 9 दिनों का व्रत रख सकते हैं। याद रखें कि आपको इस नवरात्रि में तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आप वही खाना है जो आप माता रानी को चढ़ा रहे हो। और आपको इस नवरात्रि की पूजा गुप्त रखनी है। जैसे कि मैंने अपने पहले ही वीडियो में ये बता रखी है, गुप्त नवरात्रि का पूजा मनोकामना हर चीज़ों को आपको गुप्त रखना है, किसी को भी आपको नहीं बताना है। देखते हैं माँ तारा के पूजा का महत्व। शास्त्रों के अनुसार लंकापति रावण ने माँ तारा की उपासना की थी। साथ ही माता तारा देवी को लेकर यह भी मान्यता है कि जिनका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते, उन भक्तों का उद्धार भी माँ तारा देवी करती है। माँ तारा की पूजा की कोई विशेष नियम नहीं होती, लेकिन यह मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से माँ तारा की पूजा करता है तो माता भक्तों की पुकार सुनकर उनका उद्धार करती है। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती है और साथ ही दिव्य शक्ति भी प्राप्त होती है। माँ तारा की पूजा विधि देखते हैं। माँ तारा की पूजा सबसे पहले एकांत में करें। जितनी भी गुप्त नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि की पूजा एकांत में करनी चाहिए, जब आप अकेले हो, उस जगह पर कोई ना हो। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस पूजा में आपको सरसों का दीपक जलाना चाहिए, जो माँ को अति प्रिय है। और आप जिस पीढ़े पर, जिस चौखट पर माता रानी की मूर्ति या तस्वीर रखते हैं, उस चौखट के कपड़े का रंग गुलाबी होना चाहिए। नहा धो करके आपको रात्रि के समय माँ तारा की पूजा करनी चाहिए। माँ तारा को गुलाब का फूल चढ़ाएं और चौखट के चारों तरफ चावल की ढेरी रखें, जिसमें चारों तरफ लौंग गाड़ दें। उसके बाद पूजा करने के बाद आप सभी सामग्री को बहती हुई नदी पर प्रवाहित कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ के रख दें सभी पूजा सामग्री को। गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन माँ तारा की पूजा की जाती है। यह दिन माँ तारा को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन अघोरी विशेष रूप से महाविद्या तारा को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने सबसे पहले इनकी आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाली माँ तारा सौंदर्य, रूप, ऐश्वर्य की देवी मानी जाती है। साथ ही आर्थिक उन्नति, मोक्ष दोनों प्रदान करती है। तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। यह पीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम में स्थित है। एक अन्य कथा के अनुसार माना जाता है कि तारा देवी राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थी, जिनका मंदिर शिमला से 13 किलोमीटर दूर सोधी गांव में स्थित है। गुप्त नवरात्रि के हर दिन मैं हर महाविद्या की वीडियो लाऊंगी। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।